बिहार के जितने भी सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं उन सभी को आज की इस खबर को गौर से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी आप लोगों के संगठन में हैं जो निगेटिविटी को फैलाते हैं और आप लोगों को गुमराह करने की जो है वो कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सांख्यिकी स्वयंसेवक को ये जानना ज़रूरी होगा और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि बिहार में 2027 की जो जनगणना है वो होनी है। 8वीं आर्थिक जनगणना जो है वो सरकार के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। उसी के संदर्भ में बड़ी जानकारी है और इसी से आप लोग भी उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा भी दे दी गई है कि कितने मैन पावर की आवश्यकताएं जो है वो सरकार को ये काम को कंडक्ट करवाने में लगेंगे। देखिए, लोग बोलने के लिए बहुत सारी बातें बोलते हैं, हमारे बारे में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन हमें उन पर कोई ध्यान नहीं देना है। अपनी लक्ष्य की और अपनी जो निश्चय किए हैं उसके तरफ सीधे आगे बढ़ना है। और आप लोग भी जानते हैं जिस प्रकार से जनगणना की तैयारी की जाएगी, उससे पहले अगर आप लोगों की खबरों को ट्रायल में नहीं रखा जाएगा तो आप लोगों का काम होने से रहा। ये बात आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि आप लोग 2016 से लगातार लड़ रहे हैं, जबकि आप लोगों की गलती कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने पात्रता परीक्षा पास करके और फिर आप लोगों ने ज्वाइनिंग लिया था। आप लोगों की गलती की नहीं है, फिर भी आप लोगों को उसकी सजा मिल रही है। लेकिन अगर कोई आप लोगों के हितों में आकर के आप लोगों के हितों में आवाज उठाने की कोशिश करता है तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग उस आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। खैर, ये आपकी मर्जी हो, आप लोगों को जो भी कमेंट करने हो, जो भी आप लोगों को कहने हो, आप लोग कह सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि आप लोगों की माहौल जिस प्रकार से देखी जा रही है, सरकार के अंदर भी देखी जा रही है, और जिस प्रकार से तमाम जो बीजेपी की पार्टियां हैं, यानी कि तमाम आप लोगों को बता दें कि बड़े बड़े उसमें जो नेता हैं वो लगातार जो है इस पे कटाक्ष कर रहे हैं, इस पे आप लोगों को लेकर के स्टेटमेंट दी जा रही है। तो उस जगह पर क्या कहते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी मानना है और हम लोग भी मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो कम से कम सांख्यिक स्वयंसेवकों का कुछ नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर आशाएं जताई जा रही है कि जैसे ही नई सरकार बनेगी, जनगणना की भी प्रक्रिया शुरू होगी, तो यहाँ पर जो आस लगाई जा रही है उस पर सरकार कितना खरा उतरेगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो हमारे पास एग्जैक्ट जो डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग में अभी आप तमाम सांख्यिक स्वयंसेवकों को बता देना चाहता हूं। देखिए, अगर मेरी बात आप लोगों को गलत लगे तो आप लोग डिसलाइक करके जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारी डेटा को आप गूगल पे जाके भी मैच करेंगे तो आपको वो मैच मिलेगी, क्योंकि लगातार जो खबरें देते हैं आप लोगों को, जब हमारे पास फैक्ट जानकारी होती है तभी देते हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। उससे पहले एक बात कहना चाहेंगे कि जिनको भी लगता है कि हमारी बात जो है वो सही है, हम आप लोगों के हितों में कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो आप लोगों की आवाज को उठा रहे हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा काम आप लोगों को गुमराह करना नहीं, आप लोगों के हितों में लड़ाई का एक हिस्सा बनकर और सरकार से आप लोगों को एक नई उम्मीद के साथ, जो आप लोग ने जो है कई वर्षों जो अपनी नौकरी को खो चुके थे, उसे फिर से आप लोगों को दिलवाने के दिशा में हमारा एक पहल है। अब इसमें जिनको जिनको लगता है वो सब्सक्राइब करके एक संगठन को मजबूत बनाइए, ताकि सीधी बातचीत आप लोगों की रखे। और आप लोगों की बातचीत को हमने पहले भी सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के सामने रखा और उन्होंने जो कुछ भी कहा लाइव आपको दिखाने का काम किए थे। मैं उनके फेस को नहीं दिखाया था, क्योंकि वो एक सरकारी कर्मचारी थे। उनका फेस अगर हम दिखाते तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती, लेकिन मैं उनका फेस नहीं दिखा करके और उनसे जो भी उन्होंने कहा, मैंने उनका नेम प्लेट तमाम चीजों को आप लोगों के सामने रखा था, क्योंकि आप लोगों के कार्य होना जो है अब लाजमी हो चुकी है। ये जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो बेरोजगार सांख्यिक स्वयंसेवक हैं वो अपने इसी उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि सरकार हमें एक दिन कामयाब करेगी, हमें सरकार नौकरी पर वापस बुलाएगी। लेकिन यहाँ पर जो एग्जैक्ट डेटा है वो अब यहाँ पे आप लोग सुनिए, क्योंकि आप लोगों की संख्या तो 72,890 की है। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन यहां पर जो मेन पावर की आवश्यकताएं होगी वो विशाल रूप से होगी। यहां पर सबसे पहले अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। हमारे पास जो डेटा आई है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं कि ये कोई जो है आप लोगों को भ्रमित करने की बात नहीं है। आप लोग इस डेटा को कहीं से भी मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बताते चलूं
कि यहाँ पर आप लोग भी जानते हैं कि भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 8वीं जो है क्या कहते हैं आर्थिक जनगणना को 16वीं जनसंख्या जनगणना जो है के साथ जोड़ने का भी निर्णय लिया है, जिसको लेकर के यहाँ पर जो है क्षेत्रीय कर्मचारी इस विशाल कार्य के लिए जो है लगभग 30 लाख जो है फील्ड वर्कर तैनात किए जाने की जो है वो योजना है। ये कर्मचारी घर घर जाकर डिजिटल माध्यम से जो है डेटा को एकत्र करेंगे और सांख्यिकी स्वयंसेवक यानी कि एएसवी की स्थिति भी बिहार में किस प्रकार से है यहाँ पर भी उस डेटा को लिखी गई है, वो भी साफ और सुंदर अक्षर में। सरकार आप लोगों की इंपॉर्टेंस इसीलिए दे रही है, देखिए मैं एक आधिकारिक रूप से आपको नहीं बता रहा हूं, अपनी एनालाइज के रूप में बता रहा हूं। आप लोग भी अच्छे तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि सरकार इस बात को इसीलिए इंपॉर्टेंस आप लोगों को दे रही है क्योंकि आप लोगों को सरकार को ट्रेन करना नहीं पड़ेगा और नए सिरे से जो बहाली की जाएगी तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको बहुत सारे ऐसे काम करवाए जाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है और सरकार का खर्च भी जो है कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। लेकिन जो आप लोगों को अगर इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी तो आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ छोटी मोटी जो पीरियड होती है वो आप लोगों को दिए जाएंगे, लेकिन उसमें आप लोग अच्छी तरीके से इस बात को समझ पाएंगे, पूरे कंसर्न को आप लोग ले पाएंगे, ताकि इसीलिए सरकार आप लोगों को इंपॉर्टेंस दे रही है कि आप लोगों पे सरकार का ज़्यादा खर्च नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने एक बार किया जो है इस चीज को किया हुआ है। 2013 में आप लोगों ने किया था, जिस प्रकार से जानकारी हमारे यहाँ पे जो डेटा के अनुसार आ रही है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को लेकर के जो जानकारी दी जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार जैसे राज्यों में सांख्यिक स्वयंसेवकों के पैनल को फिर से बहाल करने और उन्हें जनगणना कार्यों में लगाने की जो मांग है वो लंबे समय से चली आ रही है। इस बात को भी यहाँ पर लिखा गया है, एक एक पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है जो कि अपने में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि दिसंबर 2025 और फरवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार जो है सरकार इन स्वयंसेवकों के नियोजन के मामले पर विचार कर रही है, लेकिन यहाँ पर आधिकारिक तौर पर अभी यह स्पष्ट ही नहीं की गई है केवल पुराने सांख्यिक स्वयंसेवक ही यह काम करेंगे या फिर नए सिरे से कर्मियों की नियुक्ति होगी। यानी कि विभाग इस बात को बताने में सक्षम नहीं हो रहा है अभी कि सिर्फ जो पुराने सांख्यिक स्वयंसेवक हैं वही इस काम को करेंगे या फिर जो पहले है या फिर नए सिरे से भी इसमें बहाली हो सकती है। इस बात की यहाँ पर जो है जानकारी भी दी गई है और साथ ही यहाँ पर जो भी जानकारी अपडेट आती रहेगी वो तो हम आप लोगों के सामने रखेंगे ही। यहाँ पर और कहा गया है कि डिजिटल एवं यानी कि डिजिटल और गणना इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें नागरिकों को स्वयं का विवरण दर्ज जो है करने का विकल्प भी दिया जाएगा और इसके लिए जो है स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2027 की जनगणना और आर्थिक जनगणना के लिए भारी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकताएं होगी। हालांकि सांख्यिकी स्वयंसेवकों को इसमें प्राथमिकता देने की चर्चाएं जो है वो जोरों पर हैं और लगातार अभी हम लोग भी इस मौका इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं कि आप लोगों के मांगों को ट्रायल में रख रहे हैं, आप लोगों की बातों को ट्रायल में रख रहे हैं। चैनल तो बहुत सारे हैं लेकिन आवाज उठाने की ताकत जो है वो नेशनल न्यूज चैनल में नहीं है और सोशल मीडिया के भी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो सांख्यिक स्वयंसेवकों की बातों को ना ही रिपोर्ट करते हैं और ना ही इस चीज को दिखाने का काम करते हैं जिससे आप लोगों का काम जो है वो अच्छे तरीके से और जल्दी हो सके। तो यहाँ पे कुल मिलाकर जो चयन प्रक्रिया और जो उनकी भागीदारी के संबंध में पूरी जानकारी जो है वो संबंधित राज्य सरकारों के आगामी निर्देशों और आधिकारिक अधिसूचनाओं पर निर्भर करेगी। तो आप लोगों को इसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है। सरकार के जो बातें हैं और सरकार की जो भी एजेंडा है उस पर लगातार हम लोग काउंटर कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ही इसमें इंपॉर्टेंस दी जाए और आप लोगों को फिर से जो है कहीं ना कहीं कार्य वापसी करके सरकार आप ही लोगों से जनगणना का कार्य करवाए।